नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। और आज की इस वीडियो में देखिए, जब ये जीवन में सभी के साथ में होता है, सभी के संतानें होती हैं और सभी को माता पिता को, जो कपल्स होते हैं जिनको संतान है या जिनकी पत्नी गर्भवती है, तो एक स्त्री के बारे में तो बहुत से लोग कुछ कुछ बारे में पूरा नहीं लेकिन कुछ जानते हैं कि उनके क्या धर्म है, उनके क्या कर्म है, उनको उस गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए या एक अच्छे संस्कारी बच्चे को जन्म देने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन पिता जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई कर्म नहीं है। जब उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती हो जाती है, गर्भाधान तक वो अपना कर्तव्य समझते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनके कुछ ऐसे धर्म हैं, उनके कुछ ऐसे कर्म हैं जो करने से उनके होने वाली संतान, जो उनके गर्भ में, उनकी पत्नी के गर्भ में जो पल रही है, उस पे इफेक्ट पड़ता है। ये वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। आपने ये तो देखा है कि गर्भवती माता के क्या या गर्भवती स्त्री के क्या क्या नियम है, क्या उसको करना चाहिए जिससे वो अपनी संतान को सुखी रख सकती है, अपनी संतान को एक निरोगी शरीर देकर के जन्म दे सकती है, या एक गुणवान संतान बना सकती है, एक आयुष्मान संतान बना सकती है। तो ये सब चीजें और ये वीडियो हमने भी बनाया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन यहां पे हम जो विशेष तौर पे आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि एक पिता के लिए या एक उस गर्भवती स्त्री के पति के लिए कौन कौन से कर्म हैं जो उनको भी करने होते हैं और उनसे उनकी पत्नी के गर्भ में पल रही संतान पर इफेक्ट्स आते हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं हमारी इस वीडियो में कि वो आपके क्या क्या कर्म हैं। सभी पिता लोग इस वीडियो को देखें और जो भी स्त्रियां देख रही हैं वो अपने पति को ये वीडियो दिखाएं और उनको बताएं कि उनके भी कुछ कर्म बनते हैं, उनके कुछ शास्त्रोक्त नियम हैं जिनमें उनको नियमबद्ध रहना चाहिए एक अच्छी संतति को यदि वो जन्म देना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से नियम हैं, और इसमें कुछ ऐसे हैं जिनमें आप विशेष तौर पर गलती कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी पत्नी को, जो गर्भवती है, उसको उसके इच्छा अनुरूप वस्तु, खाने की खाद्य सामग्री खिलाएं। दूसरी चीज यह है कि उसकी इच्छा के अनुरूप जैसा उसका मन हो उनको पहनने के लिए दें। जिसमें जैसा भी उनको मन हो उसी तरीके के उनको कपड़े, या मतलब उनको पूरी तरीके से आप खुश रखें, पहली बात। दूसरा यह है कि आप समुद्र में जाकर के स्नान ना करें, मतलब कोई नदी वगैरह में या किसी पानी में उतर करके, तालाब में, किसी जगह पे आप जाकर के स्नान ना करें। आप पेड़ नहीं काटें, किसी भी प्रकार का कोई छोटा पेड़ या बड़ा पेड़ हो तो वो भी आप नहीं काटें। इसके अलावा मुंडन करवाना, मुर्दा ढोना। कई बार ऐसा होता है कि हमें अंतिम संस्कार में जाना हो जाता है और हमें भी कंधा लगाना हो जाता है, तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। तो और इसके अलावा विदेश जाना पति बिल्कुल त्याग दें। 7वें महीने से मुंडन, मैथुन, तीर्थ, श्राद्ध का भोजन खाना भी बिल्कुल त्याग दें। और नाव में बैठना भी, हम कहीं घूमने जाते हैं और वहां पे बोटिंग कर लेते हैं, नाव में घूम लेते हैं, तैर लेते हैं, तो वो भी हमें छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो पिता लोग हैं उनको ये त्याग देना चाहिए। और युद्ध आदि गृह निर्माण, इसको तो आप छोड़िएगा, लेकिन नख केश काटना और चूड़ा संस्कार, इसके अलावा मुर्दे के साथ में जाना भी, यानी कि अंतिम संस्कार में जाना भी यहां पे वर्जित माना गया है। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको पता ही नहीं है कि ये सब चीजें तो अशुभ हो गई, लेकिन 7वें महीने के बाद में शास्त्रों में विवाह है भी वर्जित बताया है। आप विवाह में भी जाना आपके लिए वर्जित है। और इसके बाद में मुंडन, पिंडदान और सब प्रकार की प्रेत कर्म की क्रियाएं पति ना करे जब तक उनके पिता जीवित हैं। अगर पिता नहीं है और कोई ऐसी मान लो परिस्थितियां हो जाती हैं तो एक बात अलग है, वहां पे फिर अलग विधान है, उसका वीडियो अलग बना देंगे, लेकिन या फिर आप पर्सनली कभी बात कर लें। लेकिन बाकी ये जो चीजें हैं इनका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतति अच्छी। देखो, आप अभी ज्योतिष के बारे में आपको पता नहीं, अभी शास्त्रों के बारे में आपको पता नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत बड़ी होकर के हमारे सामने आती हैं और हम सोचते हैं कि ये क्यों आ रही हैं, और हम फिर किसी एक चीज से, किसी पंडित जी से, किसी ज्योतिष से पूछकर उनको हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी बीमारी या कोई भी चीज जहां से शुरू होती है ना, उसकी पकड़ करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए जीवन में अपनी संतान को सही, निरोगी और एक
आयुष्मान संतान बनाने के लिए आपको ये कर्मों पे भी ध्यान देना होगा। इससे आगे जीवन में बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारे कर्म हैं, वो भी आप शास्त्रोक्त रीति से करवाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और साथ ही आप यदि किसी भी बात का परामर्श लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो एक बेसिक परामर्श के लिए आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी जानकारी ले सकते हैं, उस पर आप हमारे साथ एक मशवरा कर सकते हैं, और बाद में आपकी कोई विशेष बात होगी तो उसके लिए आप फीस जमा करा करके अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। आपको कुंडली बनवानी हो, आपको मकान, दुकान, फैक्ट्री या किसी गाड़ी के नंबर ये जानना हो, या अन्य प्रकार की आपकी कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।